रिकॉर्ड। तो ओके। अभी एसएसएम से स्टार्ट करता हूँ कि प्रैक्टिकल हमें अब डेमो करना है कि बैकअप कैसे करेंगे, ठीक रीस्टोर कैसे करेंगे और फुल और डिफरेंशियल बैकअप ठीक कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस है। ठीक है। ठीक और केस ठीक। क्रिएट करके और इसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि लाइव में काम एक करना पड़ेगा। ठीक है। रीस्टोर, कभी ठीक प्रोडक्शन सर्वर से डाटा लेना है, यूएटी पे रीस्टोर करना है, ठीक है। ये सारा कुछ करना है। ठीक है। तो फिर एक काम करता हूँ, एडमिन वाली आईडी से मैं कनेक्ट करता हूँ सर्वर। ये कनेक्शन वनेक्शन वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। अब ठीक सपोज कीजिए कि ये डेटाबेस है डेमो, इसका बैकअप लेना है मुझे। ठीक है। तो इस डेमो ठीक डेटाबेस को ठीक लेने के लिए राइट क्लिक करेंगे। विजार्ड से बहुत ठीक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे आपका नॉर्मल सा सब छोटा ऑपरेटर वाला काम है। आप इसमें जाएंगे, ठीक यहाँ पे देखिए बैकअप है। ठीक है। ठीक बैकअप, बैकअप करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि किस लोकेशन पे बैकअप लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी डेटाबेस है, यहाँ डेटाबेस का नाम हो गया। यहाँ पे देखिए पेमेंट बैकअप टाइप है तीनों, फुल, डिफरेंशियल, फुल लॉग। हमें डिफरेंस क्या लेना है? फुल। ठीक फुल। है। मैं फुल लेता हूँ, कहाँ पे लेना ठीक है? ऐड करूंगा, यहाँ पे ब्राउज कर दूंगा पाथ। आपको सारे यहाँ पे ड्राइव आ गए, ये तो ठीक एकदम सिंपल है, CDEFG। ठीक है। मान ठीक है। लीजिए कि मैं ये काम करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ आपका। जैसे मेरे पास यहाँ पे जी में ड्राइव है, तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ ठीक बैकअप। बैकअप। ठीक है। इसी फोल्डर में लेना है, तो मैं जी ड्राइव के बैकअप में जाऊंगा। जी ड्राइव में गया और देखिए बैकअप यहाँ पे आ गया, इस पे ओके करूंगा। फाइल ओके। का नाम क्या ठीक होना है। चाहिए, थोड़े याद रखिएगा कि क्या होता है। लाइव, प्रैक्टिकल लाइव में इसका ठीक नाम है डेमो डीबी। तो नेमिंग भी वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। डेमो डीबी। ठीक है। अंडरस्कोर, जी। ऐसे मैं करूंगा YY फॉर्मेट 2024। ठीक है। फिर आपका ठीक है। MM03 और डेट है 24th। कितने बजे बैकअप ले रहे हैं? 10:30 10 30। डॉट बैक, ये लिखना है। ठीक है। ये फॉर्मेट ठीक है। याद रखिएगा कि ठीक है। थोड़ा एक प्रोफेशनल होगा। ठीक है। ओके ठीक है। करेंगे और इसको ओके किया, देखिए यहाँ पाथ आ गया। यहाँ पे एक बैकअप का ऑप्शन होता है, आपका कंप्रेशन चाहिए क्या? बैकअप ऑप्शन में जाएंगे तो कंप्रेस मतलब कि थोड़ा आप जैसे जीप करके लेना है, जिसमें स्पेस कम लगेगा बैकअप, तो यहाँ कंप्रेस को ट्रू कर देंगे। ठीक ठीक है। है। अब मैं इसको ओके करूंगा। ठीक है। आपका वहां पे देखेंगे कि आपने फोल्डर नया बना था, यहाँ बैकअप बन गया। ठीक है। ठीक। ये बैकअप बन गया। हम्म। एक चीज और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए एकदम इजी है कि नहीं, ये बताइए। हाँ हाँ। जस्ट। अब इसमें देखिए, मैं ये काम करता हूँ कि मैं इसमें कुछ डाटा, बहुत से टेबल है मान लीजिए, बहुत से टेबल है, लेकिन एक टेबल में डेटा जी। इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड है। आप डायरेक्ट मैं विजार्ड में जाता हूँ, विजार्ड में कुछ एंट्री कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको और भी इजी दिखाना चाहता हूँ। 103 ठीक किया, यहाँ पे अग्नि ठीक डाल दिया मैं 10 ही डाला, ठीक और यहाँ पे सैलरी मैंने कर दिया 54। ठीक है। ठीक ऐसे में कुछ ठीक एंट्री कर दिया 104, यहाँ पे रवि डाल दिया, और यहाँ पे ठीक मैंने डाल दिया 20, यहाँ डाले 56। ठीक है। मैं ये डाटा डाल दिया, ऐसा डमी, कोई ऐसे मीनिंगलेस डाटा है। ठीक सिलेक्ट करता हूँ, अब ठीक देखिए ये रिकॉर्ड आ गया। लेकिन मैं अब बताऊं कि अगर मैं फुल बैकअप लूंगा तो पूरी डेटाबेस का कंप्लीट, ये डेटाबेस का बैकअप जाएगा, जिसमें पूरी डुप्लीकेट डाटा होगा। डुप्लीकेट डेटा मींस कि एक बैकअप में तो मैं पहले से ले चुका हूं, फिर मैं दोबारा एक बैकअप ठीक है। लेने जा रहा हूं। ठीक है। तो मैं फुल बैकअप लूंगा, आपको पता है। अब कमांड से कैसे लेते हैं, हम्म। देखिए कितना सिंपल तरीका है। मैं यहाँ पे कहूंगा बैकअप। ठीक है। डेटाबेस का नाम ठीक है। डेटाबेस, और बैकअप डेटाबेस का नाम है डेमो, उठा के इसको रख दिया पेमेंट डेमो पेमेंट। डीबी टू डिस्क। कहाँ लेना है? ठीक और मैं डिस्क में आपको जैसे मैंने पाथ बताया था, तो इसी पाथ में जी। मैं भी लेना चाहता हूँ। और फाइल का नाम मैं सोच रहा हूँ काहे को इतना मेहनत करे, फाइल के नेम ये ओके। वही कर कॉपी करता हूँ और थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। यहाँ पेस्ट किया। ठीक है। अभी जैसे कि 10:32 हो रहा है, 10 तो दस बज 32। के मैंने 32 कर दिया। और एक आपने ठीक है। काम किया था कि कंप्रेशन किया था, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विथ कंप्रेशन। ठीक तो ये ठीक। क्या होगा, जो बैकअप होगा ये कंप्रेस होगा। तो जो आपने विजार्ड से काम किया था, ये आपका हो गया कोर्स कोड से काम। कमांड तो से।
कमांड से ठीक। काम। तो देखिए बैकअप हो गया और आप जाके देखेंगे तो एक फाइल बन गई होगी 10:32 और दोनों का देखिए साइज कितना है, सेम ही है। सेम क्या हुआ, वो सेम जो है। रिकॉर्ड आपने डाला है ना, जो रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड या हम्म, 3 रिकॉर्ड डाला, बहुत केबी, माइनर केबी और बाइट वाली डाटा है, इसलिए चेंजेस आपको नजर नहीं आया। आ लेकिन रहा। अगर इसकी बैकअप हाँ जी। में देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ 464 है, ठीक है। लास्ट में देखिए के बाइट में हाँ जी। देखते हैं 464, और इसको देखते हैं कितना है, थोड़ा सा माइनर चेंजेज होगा। देखिए माइनर भी चेंजेज नहीं है, क्योंकि डाटा अधिक नहीं है, नहीं ठीक है। है। अगर बड़ा हाँ जी। डाटा होता तो इसमें काफी चेंजेज हो जाता, लेकिन अगर मैं इस बैकअप को डालूंगा तो उसमें 2 रिकॉर्ड नहीं होंगे, और इसमें डालेंगे तो 2 रिकॉर्ड होंगे। मैं उसको प्रैक्टिकल डेमो थोड़ा ठीक है। रीस्टोर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। मैं इसके डाटाबेस को गलती से, मान लीजिए कोई बंदा आया, डीबी आया और ड्रॉप कर दिया, जी। गलती से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ठीक। मैंने इसको बंद किया और मैं इसको कर दिया ड्रॉप, गलती से मतलब डिलीट हो गया। मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे रिकवरी कैसे करते हैं। तो मैं रीस्टोर आपको ठीक। करवाऊंगा, क्लोज किया कनेक्शन और कर दिया इसको ड्रॉप कर दो, ठीक है। ठीक है। देखिए डाटाबेस से ड्रॉप हो गया, देख रहे हैं। ठीक है। हाँ अब जी। मैं उसको रीस्टोर करता हूं आपके पे डाटाबेस से, जो फर्स्ट वाला है। तो उसमें कितना तो यहाँ पे एक होता है रीस्टोर डेटाबेस कमांड, ठीक है। विजार्ड ही ठीक है। है। इस पे क्लिक करेंगे, रीस्टोर ठीक है। डेटाबेस, और यहाँ पे डिवाइस करेंगे, कहाँ से करना है उसको पाथ देंगे। जैसे आपको ऐड किया था पाथ, वैसे ही इसमें भी जाएंगे, और जो ठीक आपका है। बैकअप पाथ है, आपका शायद जी ड्राइव था कि कौन सा ड्राइव था, जी 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 दे। जी ड्राइव। जी दे। तो बैकअप में जाएंगे और देखिए बैकअप। आपका फाइल है, तो आपका फाइल ए वाला है। इसको मैं ओके किया, इसको ओके किया, ठीक है। और डायरेक्टरी में इसको कर दिया रीस्टोर। देखिए 1 सेकंड, इतने बड़ा कोई टेक्निकल काम नहीं है। और आप देखिए आपका डेटाबेस ठीक आ है। गया, यहाँ पे देख रहे हैं आ गया डेटाबेस। हाँ जी। और उसके हाँ अंदर जी। टेबल भी आ हाँ गया। तो टेबल में अगर रिकॉर्ड आपको हाँ दिखाऊं, तो देखिए आपका केवल 3 ही रिकॉर्ड है। मैं ये काम अगला हाँ। प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, हो सकता है फास्ट हो रहा होगा, बताइएगा। इसको ड्रॉप करता हूँ, नहीं नहीं ठीक ठीक। है। ठीक है, इसको ठीक है। ड्रॉप किया और ये डेटाबेस ड्रॉप हो गया, हो ठीक। गया। और अब रीस्टोर करेंगे हाँ। कौन सा, जो हमने अभी, जिसमें 1032 में बैकअप लिया था। तो उसमें आपको ठीक है। रिकॉर्ड पता है कि क्या होगा, दो डिवाइस। दो रिकॉर्ड आपका, या 2 रिकॉर्ड जो ऐड किया था वो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे जी इस ड्राइव। पे गया, और यहाँ पे क्या बैकअप। जाऊंगा, बैकअप में जाऊंगा, और ये 32 वाला बैकअप को सिलेक्ट करूंगा, ओके ठीक है। करूंगा, और ओके करूंगा। और आपकी डेटाबेस रीस्टोर हो गया। और आपको क्या होगा, डेटा नंबर अच्छा। ऑफ रिकॉर्ड 2 आपका इंक्रीज हो जाएगा। इम्प्लाई टेबल को मैं सिलेक्ट करूंगा, बाकी भी डाटा होगा, बट आप देखिए ये 2 रिकॉर्ड ऐड हाँ। किया था, आ गया, हाँ यानी जी। हाँ जी। रिकवरी आपने कर दिया। हाँ जी। मैं चलो। थोड़ा दूसरा तरीका करता हूँ, ये विजार्ड बेस था। मैं थोड़ा आपको कहता हूँ क्वेरी ठीक है। से कैसे रीस्टोर करेंगे, ठीक है। ठीक। तो अब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करवाता हूँ, जिसे कम आपको मेहनत ठीक। करना पड़े, ठीक है। ठीक है। ठीक। अ, आपने बैकअप कमांड ही लिखा था, याद होगा, लिखा ठीक था है। जो मैंने लिखा है। हाँ ये जी। बैकअप के जगह हाँ। पे आपको क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पे आपको न्यू क्वेरी करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको, ठीक है। ये काम करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। मतलब कि यहाँ पे आपको न्यू क्वेरी करना है, ठीक है। ठीक है। डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे हमें कमांड लिखना है, ये क्यों कनेक्शन में क्यों दिक्कत हो रहा है, कनेक्शन में टाइम, हाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे ठीक है। करूंगा, जब भी रीस्टोर करने आना पड़े तो आप जरूर लिखिएगा यूज मास्टर, ये कमांड चलाना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि हम मास्टर डेटाबेस में ठीक। जाना चाहते हैं। ऐसे बाय डिफॉल्ट मास्टर ही सिलेक्टेड है, लेकिन ये लिखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस ठीक है। अच्छा रहेगा। गो करेंगे ठीक है। तो उसमें आप चले जाएंगे, मान लीजिए कहीं और डेटाबेस में है, और आपको गो यूज करेंगे तो मास्टर में चले जाएंगे। अब क्या वो चले कॉपी जाएंगे। वाला रीस्टोर वाला कमांड चलाना है, तो बैकअप को रिप्लेस करना है किसमें, रीस्टोर में, ठीक है। रजिस्टर। देखिए कुछ भी नहीं करना, मैं एकदम सेम आपको थोड़ा इजी करवा रहा हूं। बैकअप को ठीक। रीस्टोर में कन्वर्ट किया, आप टू को रजिस्टर में फ्रॉम में करूंगा, कि कहां से मुझे रीस्टोर करना है। ला रहे हैं। ठीक है। हाँ, और ये आपका कंप्रेशन मुझे नहीं करना है, खाली रीस्टोर करना है। तो अगर मैं 32 वाला बैकअप अगर रखता हूं, तो क्या होगा,
तो आपको वो वाला डाटा रीस्टोर हो जाएगा। ये देखिए देखिए रीस्टोर हो गया, और यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपको जी दिखेगा कि आपका डाटाबेस आ गया। ठीक है, और आप टेबल जाके हम्म देखेंगे, आपका टेबल में जो डेटा हमने एक्सपेक्टेशन है वही सेम डेटा आपके पास आ गया। देख रहे हैं? हम्म तो ये हो गया आपका कमांड से रीस्टोर, यानी कि एक बैकअप हो गया और एक आपका रीस्टोर हो गया। दोनों इसलिए कंसोलिडेटेड कल के डेट में आपको क्वेरी दे दूंगा, तो आप कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, बैकअप रीस्टोर आपको, ठीक ये फुल बैकअप हुआ, ये फुल बैकअप खत्म। ठीक है। हाँ जी। इसमें कोई डाउट? नहीं। ओके। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि डिफरेंशियल क्या होता है। मैंने कहा कि कुछ चेंजेज होगा तो मैं फुल क्यों लूं बार बार। जैसे अभी एग्जांपल हम लोग लिया था कि मेरे पास इतना केबी का डाटा हुआ, बैकअप हुआ। ठीक है, तो अब मान ली बार ठीक बार है 936 अगर मैं डिफरेंशियल लेता तो हो नहीं। सकता है छोटा बैकअप होता उससे, तो हमारा कम स्पेस लगता। हम्म, तो फुल बार बार मैं क्यों लूं, डिफरेंशियल लूं। ठीक है, तो मैं हाँ जी। अब आगे चलते हैं, इसका बैकअप लेता हूं डिफरेंशियल, मतलब कुछ डेटा एंट्री करता हूं मैं इसमें, कुछ डाटा एंट्री करता हूं। मैंने कर दिया ठीक है। आपका 1005 डिफ 1, जिसे पता लगे 10 डिपार्टमेंट, हाँ जी। और कुछ भी मैंने डाल दिया। एक रिकॉर्ड, ठीक मैं एक और रिकॉर्ड डाल देता हूँ, ठीक। डिफ टू। 2 ही डाल दो, 20, यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, ये डेटा हो गया। ठीक है एक टेबल में डाला, मल्टीपल टेबल ठीक है में डाल लेते हैं, क्योंकि दोनों देखिए कहीं भी डालेंगे वो सब कुछ डिफरेंशियल वैसे ही बिहेवियर करेगा। मैं यहाँ 40 हाँ कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ आईटी हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एचआरडी डाल दिया, यहाँ पे दिल्ली डाल दिया। ठीक है, तो दो ठीक टेबल में किसी ठीक में भी डाटा डालते हैं, किसी का चेंजेज होगा वो आपके आएगा। तो आपको पता है फुल बैकअप आपका ये है 32 ठीक वाला, है 1032। अब मुझे ठीक है बैकअप लेना है डिफरेंशियल, तो राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे और बैकअप में जाएंगे। बेसिकली देखिए कभी भी आपका थोड़ा माइंड में ये याद रखिएगा कि छोटे डेटाबेस का बैकअप लेने में इतना कम टाइम लग रहा है, बड़े में टाइम लगेगा, और बैकअप की साइज बड़ी होगी तो थोड़ा चेंजेज आपको नजर आएगा। यहाँ पे मे भी नजर ठीक आएगा है कि नहीं कोई गारंटी नहीं, लेकिन डाटा, तो यहाँ पे डिफरेंशियल सेलेक्ट करना है, यहाँ ऐड ठीक है करूंगा, वही पाथ में जाता हूँ कि उसी फोल्डर में डिफरेंशियल भी लेना हम्म, चाहता हूँ, जी ड्राइव में ठीक है। बैकअप में गया, बस और फाइल का नाम लिखूंगा डेमो डीबी डेल। अंडरस्कोर डिफ लिखूंगा, जिसे मुझे पता लगे कि डिफरेंशियल बैकअप है। हाँ और जी। फिर वही फॉर्मेट ठीक है। कि आपने कर दिया वाई आई 2024 जीरो फोर 03 जीरो थ्री और 24, मैंने लिख दिया 24। 1041। ठीक है, बैक। ठीक ठीक ओके, ओके, याद रखिएगा कि बैकअप कंप्रेस करके लेंगे, थोड़ा स्पेस कम लेगा। ओके करेंगे तो ये आपका जो बैकअप हो रहा है ये डिफरेंशियल बैकअप है। अब थोड़ा देखते हैं कि क्या साइज क्या ठीक बना, कि हमने थोड़ा सा माइनर चेंज हो सकता है, मेजर चेंज नहीं होगा कि बहुत फाइल बैकअप की साइज बहुत छोटा है। अब बैकअप में देखते हैं, है। तो आप देखिए डिफरेंशियल वाला बैकअप की साइज कितनी हुई होगी, 156, 156। और ये आपका काफी हुआ है। ठीक है, तो हाँ अगर जी। आप फुल बैकअप लेंगे तो आपको काफी स्पेस लगेगा, डिफरेंशियल के लिए कम, केवल जो चेंजेज है वही आएगा फुल के बाद जो भी चेंजेज है। ठीक है। ठीक है, तो आप हाँ जी। कमांड से कैसे लेंगे बैकअप। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, इसी को मैं लिखा बैकअप डेटाबेस, सेम यही कॉपी कर लेता हूँ, जिसे आपको पता लगे कि हम हाँ कितना, हम भी याद करने के लिए हम भी उतना माइंड नहीं लगाते हैं। डेटाबेस, ठीक डेटाबेस नेम, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं कर देता हूँ फाइल का नाम डिफ, और इसका डिफ, ठीक। डिफ कर दिया। ठीक है, और टाइम कर देता हूँ 42 है तो टेन थोड़ा फोर्टी सा टू 43 कर देता हूँ, क्योंकि 42 में तो पहले ही से ठीक है। बैकअप हुआ है, तो फाइल नेम सेम हाँ बैकअप नहीं हो गया। 43 कर देता हूँ कि अभी 43। 43 होने वाला ही है। ठीक है, ठीक है कंप्रेशन, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक ही वर्ड लिखना है आपका, कंप्रेशन तो रहेगा ही, यहाँ पे विथ ठीक डिफरेंशियल लिखना पड़ता है। ठीक है ठीक है, कमा देंगे, आपका काम खत्म। देखे, तो ठीक। केवल विजार्ड में और इसमें चेंजेज है कि खाली हमें क्या किया, कुछ भी नहीं चेंज किया, विथ डिफरेंशियल कैल ऐड किया। डिफरेंस है। ठीक है, इसको ठीक बैकअप लूंगा,
और उसकी भी साइज उतनी ही आएगी क्योंकि अभी हमने कुछ डाला नहीं है। तो आप देखिए दोनों की साइज ठीक है। 43 वाला और 41 10 वाला दोनों साइज 126 सेम ही आया। ठीक है, 126। तो बैकअप हो ठीक। गया। अब ये दोनों कैसे अप्लाई कैसे होंगे, फुल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप कैसे डालेंगे? ठीक है, ठीक है। अब मैं ये काम करूँ, कभी भी अगर आपको डालना होता है फुल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप, तो पहले फुल रीस्टोर करना पड़ता है और फिर आपके पास डिफरेंशियल अप्लाई डिफरेंशियल। करना पड़ता है। दो बैकअप आपको रीस्टोर करने के बाद फुल्ली आपको डेटाबेस मिलेगा। तो ठीक मैं है। एक और भी काम करता हूँ, फिर से इसको ड्रॉप करता हूँ आपको डेमो दिखाने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो विजार्ड से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप कर रहे हैं, मतलब कि आप विजार्ड बताऊंगा ठीक फिर है। आपको उसे बताऊंगा। तो कोड। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा ठीक है। डेटाबेस पे। तो पहला टारगेट होगा कि यस। फुल बैकअप रीस्टोर करूंगा, लास्ट फुल बैकअप, ठीक है। मतलब कि अभी डिफरेंशियल के बैकअप पहले जो भी फुल बैकअप हुआ उसको ब्राउज करूंगा। तो कौन सा हुआ ठीक है। था डिफरेंशियल के पहले वाला बैकअप, फुल बैकअप का नाम बताइए। डिफरेंशियल के विजिट जस्ट डेटाबेस। पहले वाला फुल बैकअप कौन सा, मैं उठाऊं यहां से, देखिए दो फुल बैकअप है। तो डिफरेंशियल के हाँ। जस्ट पहले वाला बैकअप कौन सा है? 1033। एकदम राइट। तो आप कभी भी उठाना है जो जो भी आपका डिफरेंशियल बैकअप लेटेस्ट। के पहले लेटेस्ट फुल जस्ट बैकअप। ओके, पहले। हाँ जी। ओके जस्ट पहले। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ठीक। टेक्निक है, यहाँ पे रीस्टोर करते समय एक याद करना है। यहाँ पे लिखा है ना रीस्टोर विथ रिकवरी। विद रिकवरी। हाँ, हाँ जी। पहले बाय डिफॉल्ट ये होता है, लेकिन यहाँ पे करना है नो रिकवरी, क्योंकि नो रिकवरी का मतलब कि मुझे और भी डाटाबेस रीस्टोर करनी है, यस सर। और सी बैकअप हाँ जी। और भी एक्स्ट्रा बैकअप को रीस्टोर करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ठीक में है। क्या करना है, विथ नो रिकवरी। नो। तो ठीक है। नो रिकवरी क्यों करते हैं, आप क्लियर हो जाइए कि जब भी एक से अधिक अगर बैकअप आपको रीस्टोर करना होता है तो आपको नो रिकवरी करना पड़ता है। क्योंकि नो रिकवरी करने ठीक का है। मतलब कि मैं रिकवर कर दूंगा तो फिर से बैकअप रीस्टोर नहीं कर सकता। तो और भी मुझे एक और डिफरेंशियल करना है तो नो रिकवरी करूंगा, ओके करूंगा। देखिए आपका रीस्टोर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एकदम इसके सिंबल में इसका जो आप फोटो देख रहे होंगे, जो इमेज है, हाँ जी। और इसका इमेज में देखिए क्या लिखा है, कैसा साइज है। अंदर सर। एक तो लग रहा है कि एरो का साइन है, यानी कि और भी रीस्टोर करने हाँ की जी। जरूरत है, ये आप एक्सेस नहीं करेंगे क्योंकि हाँ और जी। भी रीस्टोर करना बाकी है। तो आप सेकंड आप क्या लॉग बाकी। बैकअप डिफरेंशियल बैकअप डालना है। डिफरेंस। तो इस डिफरेंस। पे राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे, रीस्टोर करेंगे और यहाँ पे करेंगे डाटाबेस ही करना है। ठीक है, डेटाबेस। लेकिन ठीक। यहाँ पे डिवाइस में जाएंगे, फिर वही सिलेक्ट करेंगे कौन सा डिफरेंशियल आपको करना है, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो जो चाहे वो आप कर सकते हैं कि दोनों में सेम ही डाटा है। लेकिन फुल बैकअप में आपको ठीक ध्यान है। रखना है कि उसके पहले लेटेस्ट बैकअप वाला के लेटेस्ट डिफरेंशियल वाला सर्विस। फुल बैकअप। तो यहाँ कौन सा कोई भी ठीक जो है। कहेंगे मैं ले लूंगा, जैसे लेटेस्ट वाला ही ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है। और यहाँ देखिए टाइप क्या लिखा है, डिफरेंशियल। और यहाँ पे ऑप्शन जैसे विथ रिकवरी बाय डिफॉल्ट आता है। तो अब इसके बाद मुझे बैकअप रीस्टोर नहीं करना है तो बाय डिफॉल्ट ये रिकवरी ही छोड़ देंगे, काहे कि मुझे इसके बाद कोई नेक्स्ट बैकअप नहीं रीस्टोर करना है। नहीं ठीक है, करना। तो इसको ओके करेंगे और देखिए आपका डेटाबेस रिकवर हो गया। अब देखिए, अब इसको देखिए हाँ। दोनों का आ सिंबल गया। सेम हो गया। हाँ सेम हो हाँ, तो अब देखिए, अब इसको रिफ्रेश थोड़ा कर लेते हैं, क्या कि डाटाबेस गया। रीस्टोर हो गया है। और आपका जो जो एंट्री ठीक आपने है। किया था, डिपार्टमेंट में एक सारे रिकॉर्ड आ गए। किया था, तो वो आ गया होगा। ठीक है, ये ये सारे। डिपार्टमेंट एचआरडी। और इसमें भी कुछ एंट्री ठीक है। आपने किया था, वो भी आपका डाटाबेस आ गया। आ गए। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल। ओके, तो ये काम ठीक करेंगे। है। फिर आप कहेंगे कि नहीं कमांड से क्यों नहीं करेंगे, तो उसको कमांड को भी मैं इसको ड्रॉप करता हूं। ठीक है, ठीक है। डाउट होगा तो फिर यहाँ पे आएंगे तो प्रैक्टिकल सामने करवा दूंगा मैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। ठीक है, अब ठीक मैं है। करता हूं हाँ कि जी। कमांड से कैसे करेंगे। तो कमांड भी इतना कठिन नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि दोनों बता ठीक दूं है। कि कंपनी वाली एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा एक्सपर्ट बंदा हो तो क्या करे। दोनों आने से। दोनों आएगा तो जी। बेटर रहेगा। अरे काम तो ऐसे जर्नली आप कर देते हैं विजार्ड से, कौन मेहनत है। लेकिन जी। चाहते हैं कि हाँ जी। प्रोफेशनल बंदा है तो कमांड आना चाहिए। ठीक है, तो जी। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। चलिए इसको आने दीजिए, कनेक्ट होने दीजिए। हाँ, तो मैं आपका दो कमांड लिया था, मैं दोनों को देखिए आपके सामने बैकअप लिया था। ठीक है,
ठीक। 2 बैकअप लिया था, दोनों अब मैंने बैकअप रख लिया हूँ। तो यहाँ पे क्या-क्या करना है थोड़ा बताता हूँ। बैकअप को आपको मैंने कहा था रीस्टोर में कन्वर्ट करो, ठीक है? ठीक। 2 को फ्रॉम करो, जैसा कि जाने के लिए ठीक। 2 होता है तो आने के लिए फ्रॉम होता है, ठीक आने है? के फ्रॉम। हाँ, इतना माइंड में वेट याद की जगह रखिएगा अपना डिफरेंस होता प्रीपोज़िशन वाला रूल, है। हाँ जी। ठीक है? जी। यहाँ कंप्रेशन नहीं वेट की चाहिए, जगह रीस्टोर में कंप्रेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे डिफरेंशियल होगी। एक आप किए होंगे कि नो रिकवरी किए, तो यहाँ लिखना है नो नो रिकवरी, रिकवरी। ये करना है। यहाँ पे बैकअप की ठीक है। जगह पे रीस्टोर, ठीक है? फ्रॉम के 2 के जगह ठीक पे है। फ्रॉम, ठीक? और यहाँ पे कुछ ठीक लिखने है। की ज़रूरत नहीं है, हम्म, ठीक है? तो ठीक। बेसिकली जो हमने विजार्ड से काम किया था, ये आपका उसे होगा। और एक और भी बात, यहाँ फाइल का नाम याद रखिएगा, लेटेस्ट फुल बैकअप। तो देखिए लेटेस्ट यही 32 ठीक है। वाला फुल बैकअप था, हाँ जी। हाँ जी। और एक डिफरेंशियल कोई भी स्टार्ट आप ले सकते हैं, 42 वाला भी और 43 और वाला, 43। वो आपको जो मन करता है वो ले लो, ठीक है। ठीक है? ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम आपको वो डेटाबेस, देखिए आपके यहाँ डेटाबेस नहीं है, ठीक है? नहीं है ना? ठीक है। हाँ। और मैं इसको चलाऊंगा, नहीं। आपको डेटाबेस क्रिएट हो जाएंगे और एकदम सेम रीस्टोर प्रोसेस। आपको देखिए दोनों डेटाबेस, एक बार ये रीस्टोर हुआ, एक बार ये रीस्टोर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ठीक। रिफ्रेश करेंगे आपको डेटाबेस दिखेंगे, ठीक है? और वही हाँ जी। चेंजेस हाँ जी। आपको यहाँ भी मिलेंगे, ठीक है? मैं ठीक। इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आपका डिफ वाला रिकॉर्ड आ गया। कोई दिक्कत? आगे। नहीं। चलिए आगे मैं अब लॉग बैकअप की बात करता हूँ, कि जैसे मान लीजिए कुछ रिकॉर्ड ठीक। इसमें डालता हूँ, ठीक ठीक। है? इम्प्लाई में रिकॉर्ड डालता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया 107, यहाँ पे लॉग 1, मैंने 40 अब डिपार्टमेंट डाल दिया, 40 भी डाल देता हूँ, 50,000, ठीक है। और एक ही रिकॉर्ड डालता हूँ, ठीक है? फिर इसमें भी कुछ डाल ठीक देता है। हूँ, लगे कि कुछ चेंजेस हमने कर लिया, 50 डाल दिया, बिल्कुल। यहाँ पे XYZ डालता हूँ, यहाँ पे लॉग डाल देता हूँ, ठीक है। जो पता लगे लॉग की एंट्री में हमने टेस्ट किया है, ठीक है। न्यू दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक। और फिर मैंने इतना ही 2 ही टेबल में टच करता हूँ, काय को ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा। अब मुझे जी। लेना है कौन सा बैकअप? लॉग बैकअप, बैक। ठीक है? लॉग बैकअप लेना ठीक है। है। तो अभी लॉग बैकअप मैं लूंगा, तो याद रखिएगा राइट क्लिक करना है आपको। ठीक है। लेकिन अब देखिए एक और भी चीज हमने मिस्टेक कर दिया कि डेटाबेस मैंने नया रीस्टोर कर दिया। तो अब जो कुछ भी होगा ठीक। नया प्रोसेस होगा, तो मैं नया प्रोसेस करने के लिए सारा कुछ, मतलब ये डिलीट उलीट नहीं होता है, डेमो के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं ये ठीक रिकॉर्ड है। थोड़ा आपको ये भी डिलीट कर देता हूँ, कि थोड़ा एक चीज दिखाना है मुझे कि फिर से अब पूरा बैकअप लेना है, समझे? ठीक है। क्या कि उस लॉग से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये बार बार जब डाटाबेस से रीस्टोर हो जाता है तो उसका लॉग का हम्म, चयन खराब हो जाता है, तो इसको मैंने ठीक है। डिलीट कर दिया, ठीक है? तो अब ठीक मैं है। ये जो बैकअप लिया हूँ, ये पूरे बैकअप का मैंने हमने करप्ट कर दिया, रीस्टोर कर दिया, इसको खत्म कर दिया, ठीक है? ठीक। मैं एक कमांड तो रहने देता हूँ, मैं विजार्ड से ही बैकअप लेता हूँ, कि अब आपको क्वेरी और विजार्ड पता लग गया। फुल बैकअप लूंगा, फिर से हाँ। रिमूव किया, ठीक है। बैकअप में गया, और फिर वही पाथ में आपको खाली फोल्डर होगा, जी ड्राइव, ठीक है। जी बैकअप, डी एल। बैक। बैकअप। यहाँ लिखता हूँ मैं डेमो डीबी। लोग लिख भी लेते हैं, फुल भी लिख लेते हैं, तो आप फुल लिख लीजिएगा, जैसे पता लगेगा फुल बैकअप है। ठीक है। और फिर वही ठीक है। फॉर्मेट हमने कर दिया कि 2024 2024 03 03 24, 24 हाँ, 1051 1051 डॉट बैक, बी ए। ठीक है? BA के बैकअप, ठीक है? इसको ओके किया, ठीक। कंप्रेशन करना है तो कर लीजिए, क्या कि छोटा फाइल है, कोई करने की जरूरत नहीं है, करना है कर लीजिए, ओके? ठीक। बैकअप हो गया। मैं इसमें काम करता हूँ ठीक कि है। थोड़ा सा एक्टिविटी करता हूँ, कि डिफरेंशियल का एक एंट्री कर देता हूँ, जैसे आपको सीक्वेंस दिखाऊं। जैसे 50 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया डिफ, यहाँ पे डाल दिया ठीक है। न्यू, कुछ भी, न्यू दिल्ली, ठीक? ये भी एक ही ठीक। रिकॉर्ड डाल देता हूँ इधर, और एक रिकॉर्ड इधर भी डाल ठीक है। दूं, जो आपको पता लगे। 105 डिफ 1, यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ 40, और यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है। ठीक है? ये भी हो गया। ठीक। अब इसके बाद क्या करता हूँ, एक डिफरेंशियल बैकअप ले लेता हूँ, राइट क्लिक, हमें लग रहा है ये फास्ट का कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम ही रिपीट कर रहा नहीं है नहीं। काम, ठीक। हाँ, ठीक है? फिर वहां पे जाते हैं, उस पाथ को सेलेक्ट करते हैं। जी टाइप है। विजार्ड वाला आपको पता है कि थोड़ा टाइम लगता है, हाँ। यहाँ पे लिखूंगा, और कोड वाला तो फटाफट आप वहीं पे लिख देते हैं, डिफ हाँ। अंडरस्कोर
वही भी 2024 03 24 और 10 53 डॉट बैक। थोड़ा इसका नाम डिफ लिख ही दिया हूँ, ओके कर दीजिए। ओके ठीक है। ओके, और ठीक। ऑप्शन में जाके इसको कंप्रेशन ट्रू करूंगा, ओके कंप्रेस। करूंगा, ये भी हो गया। ठीक है, अब ठीक अगला है। काम करता हूं कि मैं इस पे कुछ लॉ का चेंजेस कर रहा हूँ। लास्ट बैकअप आपको बताना है जो मैं 60 किया, अब यहाँ लॉग बैकअप कर देता हूँ। ये सब केवल दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। क्या कि आपको नहीं पता नहीं, लग कोई जाए कि दिक्कत। रिकॉर्ड कौन सा चेंज हो रहा था, लॉग वाला कौन सा रिकॉर्ड है और डिफ वाला कौन सा हाँ रिकॉर्ड जी। है। 106 किया, लॉग किया, यहाँ पे कुछ भी कर दिया, 50 कर दिया, कुछ भी डाल दिया। ठीक है, अब ठीक है। मैं एक बैकअप ले लेता हूँ। डिफ तो ले लिया हूँ, राइट क्लिक किया, हाँ जी। इसमें टास्क में जाया, बैकअप लिया, और बैकअप में वही उसी पाथ पे जाता हूँ। ठीक है। बैकअप में किया, इसका नाम लिखता हूँ डेमो, डेमो डीबी जो अंडरस्कोर लॉग लिख देता हूँ, और फिर लव। आपका वही ठीक है। 2024 03 24 10.54 एल्फिक। डॉट। ठीक। यहाँ पे लॉग बस। बैकअप का मेनली जानते हैं ट्रांजेक्शन लोग क्या डालते हैं, टीआरएन। याद रखिएगा, मतलब कि ऐसे टीआरएन रखो, ठीक है। एक्सटेंशन रखो चाहे मत रखो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनरली ठीक है। आप जब कहीं पे काम करेंगे ना, तो लॉग बैकअप का जो जी। एक्सटेंशन होता है आपका टीआरएन होता है। क्लियर है। तो टीआरएन डाल ठीक। दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं भी देंगे तो ओके। तभी भी वो काम करना है। ठीक है, जी। ओके किया, रीस्टोर किया, ठीक। बैकअप हो गया। अब ये काम करता हूँ, ठीक। ये सारे स्टेप मैं वन बाय वन करके दिखाता हूँ, और रीस्टोर भी प्रोसेस बताऊंगा। तो मैं पहले इसको ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। अब मैं रीस्टोर करूंगा तो विजार्ड बेस कहानी करता हूँ, और फिर आपको मैं कमांड से करवाऊंगा। रीस्टोर डेटाबेस, यहाँ ठीक पे है। डिवाइस में जाऊंगा, और एक और डिवाइस। भी चीज दिखाता हूँ, बहुत इजी काम है। ठीक है। यहाँ पे आप जी में डालेंगे, और थोड़ा बैकअप में जाता हूँ। बाय। मैं तीनों बैकअप को एक ही बार में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखिए इसने ऐसे सिलेक्ट क्या किया है, आप देखिए, ये देखिए टीआरएन है। ऐसे लेके आप मत फुल कीजिएगा, बैकअप। ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, क्या कि कौन कब सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं ये काम करता हूँ, फुल फुल। बैकअप आपका कितने बजे हम लोग लिए थे, इसमें से फुल वाला, ये 10:51। वाला, तो इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी ठीक। रिमूव कर देता हूँ, पहले फुल डालता हूँ। ठीक है, ठीक। ठीक। और यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, याद करना है कि कभी भी नया अगर आपको लगता है नॉन कि रिकवरी। बैकअप, तो नो रिकवरी करना है, ऑल विथ इन। नो रिकवरी। ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। कंप्रेशन वाला ऑप्शन, ये तो रीस्टोर है, तो रीस्टोर में कंप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो नहीं। आपका क्या क्या किया चेंजेस, आपने नो रिकवरी किया और केवल फुल नॉन बैकअप रिकवरी। आपने सेलेक्ट किया, डेटाबेस आप सेलेक्ट ठीक है। करिए, ओके किए, आपका रीस्टोर होगा। आप देखिए एरो कंडीशन ठीक। में, यानी कि रीस्टोरिंग कंडीशन, फिर ठीक दूसरा है। में क्या चाहिए कि यस। रीस्टोर। अगर रीस्टोर। इसको मैं चाहिए कि नहीं, मुझे लॉग भी नहीं रीस्टोर करना, फुल से ही काम चलाना होगा, और ये आपने कर दिया, लेकिन अब ठीक है। चाहते कि मैं बैकअप नहीं डालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक कमांड होता है। निकल। देखिए एक और काम, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि जैसे डिफरेंशियल बैकअप है, ठीक है, और लॉग बैकअप है, ठीक है। मुझे रीस्टोर नहीं करना है, मुझे फुल से ही काम हो जाएगा, और गलती से मैंने विथ नो ठीक। रिकवरी कर दिया, तो मैं कैसे रिकवर करूंगा। तो इसके लिए कमांड होता है रीस्टोर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, ठीक। सॉरी, डेटाबेस का नाम यहाँ लिख रिमूव। देंगे विथ रिकवरी। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, आपका डेटाबेस रीस्टोर हो जाएगा, फाइल और ये रिकवरी। देख, हाँ, तो मतलब कि अब इसके अंदर डेटा जो होगा, आप देखिए क्या होगा, आ गया रिकवरी में। आ गया। हाँ ओके, जी। और इसके अंदर डेटा होगा जो शुरू में जो रिकॉर्ड हमने डाला था, उतना ही डाटा मैं दिखाने के वही। लिए आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, आपका देखिए हाँ जी। डिफ वाला डाटा नहीं आया है। ये है। ठीक है, ठीक। तो और भी डिपार्टमेंट भी टेबल में जाएंगे तो आपका देखिए डिफ वाला डेटा नहीं आया है। ठीक है, हाँ जी। अब मैं अब काम करता हूँ, इसको फिर से ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि बीच में कैसे आप कर सकते हैं, रीस्टोर कैसे कर ठीक है। सकते हैं। फिर यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि रीस्टोर करना है। ठीक है, अब मैं कमांड से रीस्टोर कर रहा हूँ।
और ठीक कमांड से रीस्टोर कैसे करेंगे? तो कमांड से रीस्टोर करने के लिए वही सेम कमांड, ये वाला आपको याद है, ये ठीक वाला है। कमांड यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, लेकिन फाइल का नेम हमें क्या करना है, चेंज करना है। कौन सा? चेंज करना। फुल वाला, ये वाली फाइल का नाम, सॉरी, चेंज रखो। ये फाइल का नाम हमें केवल वहां पे रिप्लेस कर दूंगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिए, खाली इतना ही चेंज करना, पाथ तो कॉमन ही है, यहाँ मैंने पेस्ट किया। हाँ। और विथ नो रिकवरी, याद रखिएगा, विथ अ कमांड विथ नो ठीक है। रिकवरी करना है। और देखिए सेम स्टेट आपको मिल जाएगा, रिकवरी में हो गया। ठीक है। फिर दूसरा हाँ। रिकवरी स्टोर करना है तो फिर वही, आपको देखिए डिफ वाला बैकअप वाला कमांड मैंने रखा था यहाँ पे, ये कॉपी करूंगा, यहाँ ठीक है। पे पेस्ट करूंगा, और आप केवल आपका ये कॉपी किया, क्या कि फाइल चेंज करना है, ठीक ये है। डिफ का फाइल का कि दूसरा है और अभी ठीक का है। दूसरा है। यहाँ पे लेकिन एक और भी बैकअप रीस्टोर करना है तो विथ रिकवरी यहाँ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉग बैकअप भी हमें ठीक है। डालना है। करना है। ठीक है, तो जब भी आगे ठीक अगर है। बैकअप रीस्टोर करना है तो आपको विथ नो नो रिकवरी रिकवरी। लिखना है। तो ये आपका ठीक। रीस्टोर हो गया, और फिर अभी भी ठीक है। रीस्टोरिंग स्टेट में ही होगा। ठीक है, हाँ। लेकिन जैसे अभी मैं फिर चाहता हूं कि रीस्टोर कर दूं, तो वही कमांड आपको विथ रिकवरी वाला कमांड नहीं बताया था, ये वाला चला देंगे तो हाँ। केवल डिफ तक रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन नहीं करवाना चाह रहा हूं मैं। अगला मैं लॉग बैकअप हाँ। भी रीस्टोर करना चाह रहा हूं। लॉग ठीक है, बैकअप। ठीक ठीक है। है, तो अगला कमांड ठीक करता है। हूं मैं, ये वाला, ये रीस्टोर ठीक है। डेटाबेस। रीस्टोर यहाँ लॉग लिखना है, चेंजेज है फ्रॉम ठीक है। डिस्क, और ठीक है। जो भी आपका फाइल का नाम है, जो फाइल का नाम आप चेंज ठीक करेंगे, है। कॉपी, कब तक कर। और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और उसका नाम टीआरएन था लास्ट में, टीआरएन। क्लियर है। और यहाँ पे ये विथ नो रिकवरी लिखने की जरूरत नहीं है, विथ क्योंकि मैं रिकवरी अब नहीं रीस्टोरिंग में हटा चाहिए। देंगे। तो इसको हटा देंगे और ठीक है। इसको रन कराएंगे। क्या हुआ, एलएसएन, वो लग रहा है, ये कौन सा बैकअप हमने डाल दिया, कह रहा है कि फिफ्टी दिस फोर बैकअप सेट इज ओके, यानी चैन खराब हो गया, इसकी रिकवरी स्टोर लॉग फ्रॉम डिस्क दिस वन। रुकिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से विजार से देखता हूँ कि क्या है। रीस्टोर ट्रांजेक्शन यहाँ पे करना है, जब रीस्टोर ट्रांजिशन। विजार्ड से करना है तो ट्रांजेक्शन लॉग पे जाना है, ठीक है। ट्रांजेक्शन लॉग पे जाना है, फ्रॉम डिस्क करना है, और वो लॉग बैकअप सेलेक्ट करना है, लेकिन वो फाइल क्यों डिसमैच हो रहा है, ये लास्ट स्टेप है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। लॉग बैकअप, ओके, क्या हुआ, ये लिस्ट यहाँ नहीं आया, लग रहा है कि ये बैकअप अलग हो गया क्या। हम देख, बैकअप फुल का किए थे, वहाँ पर ट्रांजेक्शन लॉग नहीं किए थे। नहीं किए थे, ओके एक नहीं, वो सेकेंड, फुल था। ओके, विजार्ड से किए थे, कैसे किए थे? हाँ, विजार से किए थे। फुल ओहो, फुल वाले को चेंज इसीलिए नहीं किए इसीलिए थे। ओके, तो ये काम, यानी कि अब ये काम करते हैं, इसको यहाँ पे रिकवर करते हैं, लॉ का स्टेप आपको फटाफट अभी लॉ का स्टेप भी मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको रिकवरी, ठीक है। हमें लग रहा है वो फुल ही हो गया, इसीलिए एलएसएन चैन हाँ, मैच हो रहा फुल है, हो गया था। फुल ही हो गया था। हम्म। मैं लास्ट स्टेप कर रहा हूँ, आपको दिखा दूं कि इसको भी, इसके अंदर भी रिकॉर्ड डिफ वाला रिकॉर्ड आ जाएंगे, बाकी हाँ जी। डिफ वाला लॉग रिकॉर्ड, वाला नहीं है। देखिए ये डिफ वाला आ गया ठीक है, हो है, गया। और इसमें भी आप हाँ जी। देखेंगे तो आपका डिफ वाला रिकॉर्ड आ गया है। ठीक है, अब एक ठीक। लॉग वाला प्रोसेस ठीक है। करते हैं इसके बाद इस पे। तो मैं ये ठीक है। काम करूंगा, फिर से बैकअप लेते हैं, एक ही बार में सारा बैकअप पर ही चीप करते हैं, सॉरी, ये बैकअप ठीक। कमांड कहाँ है मेरा, ओके, ये आपका रीस्टोर ही है। तो सिंपल से ये काम करता हूँ, ठीक। बैकअप, ठीक है, बैकअप डेमो, ठीक है। यहाँ पे 2 कर टू। दूंगा मैं, कमांड से कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आप कुछ चिंता मत कीजिएगा। ठीक है। इसको 52 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे विथ कंप्रेशन करना विथ है, कंप्रेशन। ठीक। कंप्रेशन, एक कमांड ये हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा कमांड बैकअप का ये लिख देता हूँ, बैकअप विथ, यहाँ पे खाली कंप्रेशन के साथ डिफरेंशियल लिखना था, इन डिफरेंशियल। ठीक है। यहाँ फाइल का नाम थोड़ा ठीक चेंज है। कर देते हैं, यहाँ पे फाइल के नेम से कोई मतलब नहीं, मेन बात है फंक्शनैलिटी ठीक होना चाहिए। फंक्शन। इसको मैं 53 कर देता हूँ कि नेम डिफरेंस हो जाए, ठीक है। और लास्ट में एक बैकअप ठीक ले है। लेता हूँ लॉग वाला, ठीक है। लॉग तो बैक। विजार्ड से भी आप ले सकते हैं, तो इसको बैकअप लॉग लिखूंगा, टू डिस्क, ठीक और है। यहाँ पे आपको लॉग लिख देता हूँ, लॉग सॉरी, अप। लॉग लिखता हूँ, और यहाँ इसको ठीक है। मैं कर देता 54, या एक्चुअल दे देता हूँ, 11 बज के दो।
2 मिनट, ठीक है। TRN और इसका TRN करूंगा, TRN ठीक है। और यहाँ पे ठीक है। विथ लॉग लिखे तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत, कुछ भी जरूरत नहीं है, हाँ, ठीक हाँ, है। तो ये आपका तीनों ठीक स्टेप हो गया आपका बैकअप रीस्टोर। पहले मैंने बैकअप फुल चला देता हूं, ठीक है। ठीक है। थोड़ा देर वेट करता हूं और कुछ इसमें डिफरेंशियल का एक्चुअल डेटा थोड़ा एंट्री करता हूं, ठीक है, जिसे पता लग जाए कि डिफ ही हम दोबारा करता हूं। मैंने कह दिया 60 और यहाँ पे डिफ लास्ट सेशन कर देता हूं कि जब मुझे पता लगे। ठीक है। और यहाँ पे मैं पटना कर देता हूँ, ओके। ठीक इसमें भी कुछ ऐसे ही एंट्री कर देता हूँ जिसे पता लगे लास्ट, वो गलती से मिस्टेक हम लोग का हुआ था जो उस सेशन में मिस किए थे। है जी। डिफ लास्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी 50 कर देता हूँ या कुछ भी सैलरी कर देता हूँ, ठीक है। ठीक अब आपका डिफ बैकअप नहीं लिया है ना, तो अब ले लेते हैं डिफ नहीं। बैकअप, ठीक ठीक है। एक डिफ बैकअप ले लेता हूँ, बैकअप डेटाबेस विथ डिफरेंशियल, तो ये है डिफ बैकअप, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब लॉग का एंट्री है। कर देते हैं थोड़ा सा, जिसे पता लगे 70 लॉग लास्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर मैंने एडिट किया 107 ठीक लॉग लास्ट किया 60 और यहाँ पे आपका ए हुआ, ओके सॉरी प्राइमरी की क्या है, है। वन वन प्राइमरी जीरो की सेवन 6 है तो यहाँ 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका ये भी हो ठीक गया। ठीक। तो अब ले लेते हैं कौन सी बैकअप, लॉग बैकअप। लेकिन विजार्ड से मैं आपको लॉग बैक। दिखा दूं कि विजार्ड से हम दिखाए नहीं थे, तो यहाँ पे बैकअप में ठीक जाएंगे है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ट्रांजेक्शन लॉग, ट्रांसफर लॉग। ओके। और बैकअप जो भी आपका ठीक है। नाम देना है आप दे दीजिए। जी ड्राइव में गया, बैकअप में गया और इसका डेमो db अंडरस्कोर लॉग, उसके बाद लिखा 2024 03 24 आपका 1105.trn, ओके। और ठीक इसको ओके कर दिया। इसको रिमूव कर देता हूँ, आई थिंक ये पुराना है, तो ये बैकअप हुआ लॉग trn, ओके, ठीक है, ये बैकअप हो गया। तो ठीक है। आप लॉग बैकअप आप ऐसे कमांड से भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसे काम हो जाएगा। तो मैं ये काम करता हूँ, आई थिंक हम लोग का सेशन खत्म होने वाला है क्या, 1 मिनट लेफ्ट है। फिर रीज्वाइन करता हाँ हूँ, भैया। पूरे स्टेप आपको एक ठीक है। से एक बार और सुनाता हूँ, ठीक है, ठीक। ओके। ठीक।